ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਬਰੀਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥਿਉਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਔਨ ਟੂ ਇਨਟੂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੈਲ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਤਰ ਰੇਂਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਟ A ਟੂ ਸੈਟ B, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ A ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ F from R to let's say R fx is sin x, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ A ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਡੋਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਡੋਮੇਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ B ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਐਰੋ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੂਡ ਜਿਹਾ ਵੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਟਰੂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ B ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ, तो या रेंज होएगा घट्टो घट या रेंज तो ज़्यादा होएगा। सो कोडमेन कैन बी एनी सैट इन द प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन बनाने वाला वो लिख सकता है या घट्टो घट रेंज या रेंज तो ज़्यादा। तो हम ये अंदर देखो डोमेन की है पुत्र ऑल रियल नंबर, ठीक है। सो अगर तुम एक्स दी रियल वैल्यू पाते हो साइन एक्स के अंदर, ठीक है, तो मतलब कोई भी रियल वैल्यू पाते हो तो ये ना रियल वैल्यू ना डोमेन के करस्पोंडिंगली साडी रेंज की आई है। साडी रेंज आऊगी सारे नंबर किहड़े रियल -1 तो लैके 1 तक। सो करस्पोंडिंग साडी रेंज पुत्र आई है -1 to 1। और इत्थे कोडमेन की दी है ऑल रियल नंबर, है ना। पर -1 to 1 सैट है ये कोडमेन दे विच लाई करदा है। इसी चीज़ को दिमाग च रखते हो, डेफिनेशन लिख लो पहली ऑन टू फंक्शन, ठीक है। वो पूछेगा फंक्शन ऑन टू है तो सिंपल जी गल ऑन टू इनू सरजैक्टिव ही कहते हैं, सरजैक्टिव। सो ऑन टू फंक्शन का होंदा है व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडमेन। मतलब रेंज वाला सैट है अगर वो कोडमेन के सैट के बराबर होवे then it is called on to। और अगर रेंज कोडमेन के बराबर ना होवे, ठीक है, if range is like not equal to कोडमेन मतलब कोडमेन वाला सैट रेंज वाले सैट तो वड्डा होवे then that is called into, ठीक है। जिदा आ वाला क्वेश्चन लिया है ये अंदर साडी रेंज की आई है बेटे -1 to 1 और ए वाला सैट कोडमेन के सैट के बराबर नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब दिस इज अ इनटू फंक्शन, ठीक है। और क्वेश्चन आई होप गल समझ आ गई। तो ऑन टू इनटू किहदे वाल चेक करना आप रेंज ना, तो आ वाले एलीमेंट पुट करके आ वाले डोमेन के करस्पोंडिंग रेंज कर लो। अगर तो रेंज कोडमेन के बराबर है तो ऑन टू, नहीं तो इनटू। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर अगर उन्हें इदा लिखा होंदा -1 to 1, हुण पुछदा कि f इज डिफाइंड फ्रॉम -1 r to -1 to 1, फंक्शन केड़ा sin x, चेक वेदर इट इज ऑन टू और इनटू। तो अगेन डोमेन की है ऑल रियल नंबर। आ ख्याल रखो मैं डोमेन में बार बार करें आ वाले नंबर के करस्पोंडिंग रियल नंबर पुट किए, रियल नंबर पुट करके तुसी रियल नंबर पुट किए तो रियल नंबर पुट करके साडी रेंज की आई है बेटे -1 to 1, ठीक है। हुण रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर आ जो फंक्शन लिखा है दैट इज अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आई होप आ गल समझ आ गई। और तो यदा मतलब ऑन टू इनटू बेसिकली सिंपल रेंज कड्डो, अगर कोडमेन के बराबर है तो ऑन टू, नहीं तो इनटू। अच्छा, अगर मैं थोड़ा इत्थे डोमेन चेंज करदा जिवें आ देखो f फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। हुण मैं कहां चेक करो की हुण डोमेन की अलाउड है साडे कोल, डोमेन का सैट आ गया 0 to π/2। नाउ लेट अस गेट टू 0 to π/2, ठीक है। 0 तो लैके π/2 तक ही फंक्शन डिफाइंड है, वो बार बार नहीं, ठीक है। हुण 0 तो लैके π/2 तक जब आप वैल्यू पुट करांगे फंक्शन की पुत्र एक्स दियाँ फंक्शन के अंदर तो करस्पोंडिंग वाई वो रेंज की आई है, वो रेंज आई इत्थे 0
ਇੱਥੇ 1 so corresponding range is 0 to 1 so corresponding to this domain ठीक है आ थोड़ी domain है the range we have is 0 to 1 ਹੁਣ ਇਹ range और आ कोडोमेन set range ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ और इस क्वेश्चन च कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है therefore की हो गया this is a what into function ठीक है तो लास्ट टाइम मैं कहना पहला काम की डोमेन देखो डोमेन के करस्पॉन्डिंगली रेंज कढो ठीक है और देन इन्हां दोनों सैट ਨੂੰ मैच करो अगर ते रेंज कोडमेन के बराबर है देन ऑन टू अगर ये रेंज कोडमेन के बराबर नहीं है देन ठीक है सो ये हो गया ऑन टू इनटू और ऑन टू इज आल्सो नोन एज सरजेक्टिव ठीक है पुत्र अच्छा ਉਹਦੇ बाद नैक्सट लिखो 1 1 ठीक है 1 1 तो बहुत ही सौखा है 1 1 ਤੇ मैनी 1 1 1 ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ अगर कोई फंक्शन मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होवे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज होवे मतलब डेफिनेशन की है कि कोई भी एक्स पुट करो ठीक है या कोई भी दो अलग अलग एक्स लाए तो उन्होंने करस्पॉन्डिंग अलग अलग वाई आन ठीक है जिमें आ मतलब जो एक्स अलग अलग है वाई भी अलग अलग होने चाहिए ठीक है जिदा होना जिमें एग्जाम्पल लो जिमें एक्स स्क्वायर ये 1 1 नहीं है बिकॉज आ दो अलग अलग एक्स लाए जिमें 1 ले लो -1 ले लो उन्होंने करस्पॉन्डिंग वाई सेम है ठीक है तो दो अड अड एक्स का अड अड वाई होना चाहिए तो यहो जिहा फंक्शन जिहड़ा है दैट इज़ 1 1 तो अगर मैथमैटिकली आप सीधा करना है तो अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ठीक है दैट इज़ 1 1 बिकॉज अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो कोई भी डिफरेंट एक्स लाओगे उन्होंने वाई की वैल्यू आड़ी आएगी जिदा आ वाला एग्जाम्पल है इन द गिवन डोमेन ये डिक्रीज भी कर रहा है फिर इंक्रीज भी कर रहा है ये 1 1 नहीं है इनू कहने मैनी वन मतलब मैनी एक्स हैव सेम वाई ठीक है सो कंफ्यूज नहीं कर देना 1 1 मतलब की होंगे कि अड अड एक्स का अड अड वाई होवे ठीक है मैनी वन की है कि अड अड एक्स का सेम वाई हो सकता है ठीक है वह तरीका की होंगे दो तीन तरीके में दसते या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है दैट इज़ 1 1 ठीक है डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया मैनी वन या गिवन डोमेन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो सारे फंक्शन ते अगर एक ही पॉइंट ते कट कर गई 1 1 जिदा एच कट करो इतने दो दो पॉइंट ते कट कर दिए इसका मतलब की है कि आ वाली जी वाई की वैल्यू है दो करस्पॉन्डिंग एक्स ते आ रही ठीक है सो यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट देन दैट इज़ मैनी वन जिवें साइन एक्स ले लो अगर मैं डोमेन और रियल दी है तो यू कैन सी के बड़े सारे अलग अलग एक्स है जिन्हों की वाई सेम है बट ईजीएस्ट की है यू कैन इधर ड्रॉ द ग्राफ तरीके की हो गए या तो ग्राफ ही बना लो ठीक है तो चेक कर लो या तुम यहाँ डिफरेंशिएट करके वह इंक्रीज डिक्रीज चेक कर लो है ना ठीक है अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन दैट डोमेन तो इट इज़ 1 1 और अगर 1 1 ना हो जिमें आ वाली एग्जाम्पल सी आ वाली सी दैट इज़ कॉल्ड मैनी वन ठीक है आई होप क्लियर है तो दिस इज़ मैनी वन इन द गिवन डोमेन मतलब इतों -20 अच्छा ये अंदर ही वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं फंक्शन की डोमेन चेंज कर दा अगर मैं कह कि दिस एफ एक्स ला लो एक्स स्क्वायर वाला ना इतने मैं कह 0 to infinity टू आर है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुण डोमेन की है 0 to infinity तो मैं हुण डोमेन मतलब -20 वाला पार्ट छड़ के इधर ध्यान दे रहा हुण एस इंटरवल इन द गिवन डोमेन ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ठीक है हुण 1 1 हो गया और 1 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंजैक्टिव भी कहने की कहने इंजैक्टिव तो अगर मैं हुण वर्डिंग द्वारा लिखदा पहला सीगा मैनी वन एक मिनट वेट करो पहला सीगा ऑन टू ते इनटू ऑन टू का नाम सरजैक्टिव भी सीगा ठीक है और ये की हुंदा कि रेंज कड्डो अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है दैट इज़ कॉल्ड इनटू कि इनटू इफ रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन ठीक है मतलब समझ लो फिर आई गल 1 1 की 1 1 है इनू आप इंजैक्टिव भी कहने ठीक है वो कद कहता है जब फंक्शन मतलब यू नो इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सो बेस्ट वे या तो ग्राफ बना लो चेक कर लो इंक्रीज डिक्रीज या डेरिवेटिव चेक कर लो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दैट इज़ 1 1 मतलब अड अड एक्स थे अड अड वाई होए जे 1 1 नहीं है तो मैनी वन मतलब मैनी एक्सेस हैव यू नो सेम वैल्यू वाई ठीक है आई होप समझ आ गई गल मैं ओवर एम्फसाइज ही करता है
और अगर लास्ट अगर फंक्शन वेट हाँ अगर फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, 1 1 भी हो गए एंड ऑन टू भी, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो अगर कहें ना कि चेक करो फंक्शन बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। ठीक है, हुण गल खत्म होगी। तो सिंपल की करना तुसी क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव, क्योंकि रेंज कढ़न ਲਈ भी ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ डेरिवेटिव लेना पैंदा। सो डिफरेंशिएट कर लो, अगर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है 1 1 पता लग गया, फिर रेंज कढ़ लो, रेंज अगर कोड बिन के बराबर है तो ऑन टू नहीं तो इनटू। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल मैं करा दा है ना बिफोर वी गो टू प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। क्योंकि नवा कुछ नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी नवी सी तुहानूं दसदी है। जिद्दां मैं कहां एफ एक्स इज लेट्स से फ्रॉम let's say 0 to infinity to r fx is x square। हाँ जी, चेक करो 1 1 ठीक है, मैनी 1 ते ऑन टू ते इनटू इन वास्ते। हाँ जी, तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, हाँ जी ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, डोमेन की है 0 to infinity, तो दिस इज द ग्राफ। तो इस डोमेन के अंदर फंक्शन की रेंज की आ रही है, किहड़ियां वाई की वैल्यू आ रही है, रेंज आ रही है पुत्र 0 to infinity। ठीक है, दिस इज द रेंज। अच्छा हुण 1 1 वास्ते आप इंक्रीज डिक्रीज चेक करना, इन द गिवन इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन इज 1 1 और उसके बाद ऑन टू इंटू कौन दसदा है कोडोमेन ते रेंज। कोडोमेन कितनी आर मतलब ऑल रियल नंबर, रेंज कितनी है 0 to infinity, तो रियल नंबर की होंदा -1 to infinity। तो क्लियरली ए ऑल रियल नंबर मतलब कोडोमेन के बराबर नहीं है, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, हेंस इट इज अ इनटू फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड इनटू। अच्छा अगर मैं कहां कि दिस इज द सेट ए, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो कहते डिफाइन द सेट ए सच दैट दिस इज ऑन टू। तो कहता ए सैट दसो की होगा कि ए ऑन टू हो जाए। ऑन टू च की होंदा पुत्र, रेंज कोडमैन के बराबर करनी है। तो 0 to infinity च आपां रेंज की कैलकुलेट की है 0 to infinity, तो यदा मतलब आ जी रेंज है एक कोडमैन के बराबर हो। Therefore for this function to be onto, the codeman should be equal to range, therefore a set should be also 0 to infinity। Now this function is onto as well as 1 1, so this we can say is a bijective function। ठीक है पुत्र, तो let us do problems है ना। अच्छा हुण 19 च क्वेश्चन जिहड़े आए करने हैं, तो वो कहता जे फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम अ डोमेन, this is defined by fx equal to mod of 1 minus 1 by x लिख लो या 1 by x minus 1 ले लो, डजेंट मैटर। तो फिर आप बैटर इच की ग्राफ बना लो, बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 by x। ठीक है, समझ गए, ये ग्राफ है किदा y इक्वल टू 1 by x का। 0 तो बाद लिया मैं, इस करके इधर वाली ब्रांच नहीं बनाई। फिर 1 by x जो -1 कर दो, -1 एक नीचे तार लोगे, एक नीचे तारोगे ग्राफ एक यूनिट थले आ जाएगा। सो देयरफॉर it'll be like this है ना। हुण 0 ਨੂੰ एसिम्पटोट जा रहा 0 वालों, फिर एक थले जावांगे तो -1 वालों जाऊगा। ठीक है, आई होप गल समझ आ गई। फंक्शन चो आप 1 माइनस करता, दैट इज गोइंग डाउन 1 यूनिट, तो इधरों आ गया। तो आ किहड़ा पॉइंट होगा 1 by x minus 1 is 0, x equal to 1 आ गया 1 इधर वाई एक्सिस। फिर पूरे का मॉड ले लिया, मॉड ना क्या होगा, आड़ा ऊपर वाली ब्रांच में तो कोई फर्क नहीं, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाए, तो आ 1 वाल जाके आ ब्रांच इदा आ जाए। ठीक है, लेट मी रेज दिस पार्ट, सो दिस इज द फंक्शन। ठीक है, हुण क्लियरली देख सकते हैं कि गिवन डोमेन के अंदर 0 to infinity के अंदर पहला डिक्रीज कर गया फिर इंक्रीज कर गया, देयरफॉर ये 1 1 नहीं है। ठीक है, दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सो इंजेक्टिव ओनली गलत हो गया, तो नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। तो गल रही रेंज की, रेंज की आ रही कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आ रही है 0 भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ वैल्यू वधिया इन्फिनिटी तक,
सो रेंज है 0 to infinity। अच्छा इस क्वेश्चन च ओपन दिता है वो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ गलत है क्योंकि आह ਜਿਹੜਾ सैट है घट्टो घट्ट रेंज होना चाहिए, रेंज तो ਵੱਡਾ कोई भी सैट रख सकता है। सो जिथे भी तुम देखोगे ना उन्हें करैक्शन दी सी भी आ गलत है, तो इट शुड बी मिनिमम दिस, ठीक है, आ होना चाहिए। तो अगर आ होंदा ठीक है तो फिर रेंज इज इक्वल टू कोड मेन, फिर ऑन टू हो गया। सो दिस इज लाइक मैनी वन एंड ऑन टू, ठीक है। मैनी वन की होगा या नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, बट सरजेक्टिव। सो नॉट इंजेक्टिव बट सरजेक्टिव होना सी जे इत्थे आ होंदा, बट क्योंकि आ सी ते क्वेश्चन गलत सी ते इस करके बोनस सी, ठीक है। अगे कहना कि ए इज अ सेट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर नहीं लेने सारे रियल नंबर चो। आ फंक्शन है एफ एक्स इज दिस 2x अपॉन x माइनस 1, अगेन अपॉन 2 इंटू चेक करना। तो व्हाट वी कैन डू, लेट्स टेक द डेरिवेटिव, है ना, इंक्रीज डिक्रीज चेक कर दें। दैट इज डिनोमिनेटर द स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, differentiation of numerator, numerator as such, differentiation of denominators। we have 2x common, या 2x कटेगा -2, ठीक है। so that is -2 upon x minus 1 the whole square। so clearly हमेशा नेगेटिव है ना, 1 ਨੂੰ ਛੱਡ के 1 ਤੇ डोमेन च ही नहीं है ना पुत्र, तो हमेशा नेगेटिव मतलब फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। so this is a decreasing function, so let me just make the स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 1 ते हो गया, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। तो जे इंक्रीज करके डिक्रीज करके करे या डिक्रीज करके इंक्रीज करे फिर मैनी वन होंदा, बट क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है दिस इज 1 1। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ इफ यू वांट। हाँ जी डिक्रीजिंग है, 1 ते डिफाइंड नहीं है तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, ये मैं एडिशनली दसने। अच्छा डोमेन है बेटे ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन बनूंगा -इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्सेप्ट 1। माइनस इनफिनिटी ते कितनी वैल्यू है, इधर नो लिमिट ले लो। सो एक्स अप्रोचेज माइनस इनफिनिटी, हाँ जी इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है, आंसर आ गया 2। तो माइनस इनफिनिटी वल जाते जाते ये 2 वल जाऊगा। सो इत्थे किते है 2, हाँ, सो दिस इज गोइंग टू दिस इज गोइंग टू 2 एज एक्स अप्रोचेज माइनस इनफिनिटी। फिर डिक्रीज करेगा, आप हिसाब ला ला डिक्रीजिंग है, 0 ते वैल्यू 0 इत्थों जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज करदा करदा सानू पता है कि 1 तो थोड़ा पीछे जाता ये इधर जाएगा, ठीक है। और 1 तो थोड़ा सज्जे पासे लोगे 1 प्लस समथिंग तो वैल्यू प्लस इनफिनिटी वालों, है ना, और फिर डिक्रीज करदा 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 इनफिनिटी ते लिमिट ले लो, अगेन इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म, आंसर कितना आ गया 2, तो फिर इधर जाएगा। आ थोड़ा एग्जैक्ट ग्राफ बन गया। तो ना यू कैन सी बिकॉज इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ਅੱਡ ਅੱਡ x ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ y ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ देयरफॉर इट इज़ 1 1 एंड ਹੁਣ रेंज की आई है, रेंज देखो सारे आंसर आ रहे हैं, सारे, सिर्फ 2 नहीं आ रहा, ठीक है। एंड मोर ओवर इत्थे मैं होर अमेंड करदा, इत्थे 0 ਦੇ बाद ना कई सारे नैचुरल नंबर भी नहीं लेने 1 2 3 4, तो उन्हों के करस्पॉन्डिंग ਜਿਹੜੇ आंसर है वो भी नहीं आने, तो 2 भी नहीं आना तो होर बहुत सारे आंसर नहीं आने, ठीक है। मैं इत्थे आ चीज़ नहीं ली, बट स्टिल रेंज जी है कोड मेन के बराबर नहीं है, बिकॉज कोड मेन इज ऑल रियल नंबर। तुम इतों देख सकते हो कि 2 ते आंसर कभी आने नहीं, सो देयरफॉर 2 भी नहीं आऊगा, दिल बी सो मैनी अदर नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू दीज नेचुरल नंबर्स जो नहीं आने, देयरफॉर इट इज इनटू फंक्शन। सो दिस इज 1 1 एंड इनटू, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, बी ऑप्शन है, ठीक है बेटे। अच्छा भी 19 का एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि the function given by this domain च दोनों नंबर नहीं लाए, defined by this fx is this is surjective than a, वो कहना this function is surjective मतलब कि ये on to है a लभो। तो अगर a on to है तो जिहड़ा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, ये मतलब आप सिंपली फंक्शन की रेंज कढ़नी, और डोमेन की है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। सो मैं दो तरीके दसदा, लेट मी टेल यू एक बिल्कुल बेसिक मैथड जो तुम +1 सीखते हो कि ठीक है रेंज लभनी है, रेंज मतलब कि वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दिस इज मैथड नंबर 1, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर आ गया वाई अपॉन 1 + y। ਨਾਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ एक्स ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ greater than equal to 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ greater than equal to 0 ਹੋਏਗਾ। therefore y upon 1 + y will be greater than equal to 0 and y ਕਦੀ -1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ y ਕਦੇ ਵੀ -1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਬੀ ਕਵਜਰ ਲਾ ਕੇ तो आ गया -1 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव -1 नहीं लेना 0 हैगा। तो y ਦੀਆਂ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ -∞ to -1 ਓਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ 0 to ∞। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀਆਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਆ ਵਾਲੀ -∞ to -1 ਯੂਨੀਅਨ 0 to ∞। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਐਸ ਸ਼ੇਪਸ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, तो रेंज की है -∞ to -1 ओपन है ना, यूनियन 0 to ∞। या उल्टा कहिए आर चो माइनस करा रहा है तो रियल नंबर चो माइनस कर दिए कि क्लोज -1 है ना, क्योंकि क्लोज -1 करांगे ओपन आ जाएगा। तो आ वाले नंबर माइनस करने सारे आ, सो आ क्लोज -1 और इतने ओपन 0। सो आर माइनस क्लोज -1 ओपन 0 डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है पुत्र, सो आ रहा। और अगर इन्हें तुसी मान लो कैलकुलस ना कर दो प्रॉपर डिफरेंशिएट करके, वो भी चलो 2 मिनट लेना, मैं दस देना रेंज रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। तो y = x² अपॉन 1 - x²। पहली ऑब्जरवेशन फंक्शन ईवन है ना, तो मतलब आप 0 to ∞ ग्राफ बना लिए, जी रेंज इधर होगी वही इधर होगी। ठीक है, क्योंकि आप रेंज कैलकुलेट करनी है। तो 0 to ∞ ध्यान रख दें, और 0 to ∞ 1 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो 1 छड़ देंगे आप। तो लेट अस डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर द स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर एज सच एदी डिफरेंशिएशन -2x। सो y डैश आ गया पुत्र 2x कॉमन कर लो, 1 -x² + x²। हाँ जी आ गया, आ थोड़े को आ गया। सो देयरफॉर वी हैव y डैश = 2x अपॉन। नाउ ਆਪਾਂ ਗੱਲ सिर्फ करनी है कि 0 to ∞। ठीक है, क्योंकि ईवन है आप 0 to ∞ देखना। तो 0 to ∞ आ ते नंबर हमेशा ही पॉजिटिव है ना, इनू छड़ के ते x 0 तो वड्डा ते आ वाला नंबर भी पॉजिटिव है। तो 0 के बाद फंक्शन द डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ਇਹਦਾ मतलब आ गया 0, ਇੱਥੇ 1 ਤੇ आनी है प्रॉब्लम, 1 वाली लाइन बना लीए। 0 के बाद कर रहा है इंक्रीज है ना, तो 0 ते वैल्यू कितनी है चेक करो, 0 नीचे 1 आ ग्राफ इंक्रीज करदा करदा 1 ते फिर ऊपर जाऊगा। ठीक है, 1 तो थोड़ा जा आगे देख लो की है भी ऊपरों शुरू हो रहा है कि नीचे, वैसे क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इट इज़ सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम -20। तुम एवं भी चेक कर सकते हो x² अपॉन 1 - x²। 1 की थोड़ी जी अगे जब तुम 1 तो थोड़ा अगे जाओगे आ तो चलो 1 ही है ना, नीचे क्या होगा 1 - 1 तो थोड़ा जा अगे 1 + समथिंग। तो आ नंबर 1 तो बढ़ गया है ना, आ 1 है तो आ वड्डा है, तो 1 - दिस विल बी अप्रोचिंग टू 0 बट नेगेटिव है नंबर ओवरऑल। तो विल बी लाइक सॉर्ट ऑफ 0 माइनस के नाल, तो दैल बी गोइंग टू -∞। ठीक है, तो चलो एनीवेज दसता हुण नीचे शुरू होएगा हैगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करदा करदा कितने जाएगा इन्फिनिटी ते, इन्फिनिटी ते लिमिट चेक करो x² अपॉन 1 - x², लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। लीडिंग कोफिशिएंट की है 1, एदा -1, आंसर आ गया -1। सो दैल बी गोइंग टू -1 लाइक दैट। -1। ठीक है, आज का ग्राफ बन गया। तो इहदी रेंज की आई है पुत्र, इहदी रेंज आई है -∞ तो लैके हाँ जी कि तक -1। -1 कभी अचीव नहीं होएगा, राइट। सो -∞ to -1 ओपन यूनियन हाँ जी ऊपर चले जाओ, फिर 0 क्लोज हैगा 0 to ∞। आही आपां कड्ढी सी। ठीक है, आई होप आई आ चीज़ तुहानूं क्लीयर है। आ तो मैं एडिशनली दसता, तो इस करके जिहड़ा 1 1 on to into दिस इज बेसिकली तुहानूं ऑलरेडी आइडिया हैगा, बस आ
टर्मिनोलॉजी है वो थोनों मैं समझाती है ठीक है।